हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। बताया ये भी जा रहा है कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका मई और जून में होने वाला था, तो अब जो है एग्ज़ाम नहीं होगा। इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले आप जानते हैं कैबिनेट की मीटिंग थी और मीटिंग में जो है इसको मंजूरी दे दी गई थी, यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, और योग्यता जो थी वो भी क्लियर कर दी गई थी। लेकिन फाइनली जो है इस पर रोक लगाया गया है। आखिर किस वजह से, वो भी हम लोग समझेंगे। शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है, इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही जो है एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया हुआ है। तो कौन सा कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल हो जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप सभी ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नोटिस जारी हुई थी आयोग के माध्यम से, जिसमें परीक्षा केंद्र से रिलेटेड बात हुई है। अब हम सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ये नोटिस जारी हुई थी, जिसमें परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो है सहमति मांगी गई थी हर जिला अधिकारी से। और ये आयोग के द्वारा जो है नोटिस भेजी गई, जिसमें टाइम दिया गया है कि 20/2/2025 यानी 20 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि जो है सहमति के रूप में जो है रिस्पांस में जवाब दें कि जो है 20 और 21 जून को विद्यालय रिक्त है, या फिर 14 और 15 मई को विद्यालय रिक्त है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आयोग के द्वारा जो है पत्र भेजा गया है हर जिला अधिकारी को। और ये जो है 20 फरवरी तक का जो है मांगा गया है कि आप जो है रिस्पॉन्स में जो है भेजें लेटर, और ये बताएं कि क्या इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि जो है बहुत जल्द परीक्षा केंद्र जो है वो फाइनल किए जाएं और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए। इसको लेकर आयोग ने नोटिस भेजी हुई है। अब कुछ अभ्यर्थियों के ये कमेंट है कि इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि अब एग्ज़ाम मई और जून में नहीं होगा। तो देखिए, अभी इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल तो नोटिस नहीं आई हुई है कि एग्ज़ाम मई और जून में नहीं होगा, और ये एग्ज़ाम जो है स्थगित होने का अभी कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा है। आयोग जो है खुद ही चाहता है कि एग्ज़ाम मई और जून में कंडक्ट हो, इसीलिए फरवरी का जो है टाइम दिया गया है कि फरवरी तक ये फाइनल हो जाए कि एग्ज़ाम जो है, यानी परीक्षा केंद्र जो है वो फाइनल हो रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं आयोग को, तो एग्ज़ाम एक बार फिर से डिले हो सकता है, क्योंकि परीक्षा जो डिले हो रहा है उसका मेन रीज़न है परीक्षा केंद्र। इसी की वजह से आरओ का जो एग्ज़ाम है वो भी डिले हो रहा है। वो भी एग्ज़ाम 2025 में उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट अभी भी उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम है वो डिले हो सकता है, बट अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है कि एग्ज़ाम की डेट में फिर से बदलाव किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, मई और जून को ही फाइनल मानते हुए। परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो 20 फरवरी तक फाइनल हो जाएगी कि एग्ज़ाम जो है आपका होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं आयोग को, तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा मई और जून में ही। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो एग्ज़ाम डिले हो सकता है। इसका अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलता है आरओ का एग्ज़ाम भी, क्योंकि उसमें भी मेन रीज़न यही है परीक्षा केंद्र। अगर परीक्षा केंद्र मिल गए होते तो एग्ज़ाम वो भी कंडक्ट हो चुका होता। लेकिन आज भी वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, यानी आरओ का जो एग्ज़ाम है आज भी नहीं हो पाया है। तो मेन रीज़न है परीक्षा केंद्र ही, और वही रीज़न है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी। तो अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं 20 फरवरी तक, तो एग्ज़ाम आपका मई जून में होगा। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप जो है मई और जून को ही फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी करते रहिए। अब दूसरी अपडेट ये है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन जो शिक्षा मित्रों से रिलेटेड मानदेय है, और साथ ही शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया थी, उस पर जो है बताया जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण, यानी कि फिर से जो है रोक लगाई जा रही है। क्योंकि देखिए, प्रशासन के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इससे रिलेटेड काम नहीं हुआ है। ना तो बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, ना तो प्रमोशन किया गया है, ना ही शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ाई गई है, ना ही शिक्षा मित्रों का जो है समायोजन, यानी उन लोगों का भी जो है समायोजन नहीं किया गया है। शासनादेश जो है
के 1 माह बाद भी जो है जारी नहीं हुआ कार्यक्रम। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर परस्पर तबादले व एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया पर 1 महीने बाद भी जो है नहीं हो पाई है सुनवाई। शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है। यानी जो शिक्षा मित्रों की समायोजन की प्रक्रिया थी, वो भी आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय को भी लेकर कहा गया था कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई और शिक्षा मित्रों की जो मानदेय थी उससे रिलेटेड वहां पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। तो अगर देखा जाए यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो काफी यानी नई शिक्षक भर्ती की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है प्रेजेंट में, जो शिक्षा मित्र हैं या फिर जो शिक्षक हैं, उनसे रिलेटेड भी कोई भी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही हैं। अगर शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ा दी जाती तो एटलीस्ट यानी जो शिक्षा मित्र हैं वही समय से विद्यालय जाने लगते, तो बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है वो नहीं होती। कुछ टाइम पहले इंफॉर्मेशन आया हुआ था, न्यूज़ के थ्रू बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि 50% बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है क्योंकि शिक्षा मित्र जो है विद्यालय नहीं जा रहे हैं। रीज़न है कि 10,000 सैलरी। अब 10,000 सैलरी में कोई भी शिक्षा मित्र अपनी जो है जीवन यापन नहीं कर सकता है अच्छे से और फैमिली के साथ। तो इस वजह से उनको दूसरा काम भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो है वो विद्यालय उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और रीज़न क्या है? मानदेय है और इसका भुगतान कौन कर रहा है? बच्चे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई और मीटिंग में भी जो है इससे रिलेटेड कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, ठीक है? और साथ ही जो समायोजन की बात हुई थी वो भी आगे नहीं बढ़ाई गई है शिक्षा मित्रों की भी, और शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया थी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें जो है एनसीटी ने कहा है कि 18 माह का जो है एनआईएस डीएलएड कोर्स अगर आप कर लोगे तो आप पीआरटी में शामिल हो सकते हो, क्योंकि एनआईएस डीएलएड को मान्यता दे दी गई है। अब बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो थोड़ा सा झटका ही है क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी 18 माह का जो है एनआईएस डीएलएड कोर्स कर लेंगे तब भी उनको पीआरटी में मौका मिलेगा, और अगर आप बीटीसी करते हो तो भी आपको पीआरटी में ही मौका मिलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टीआरई 2 में अभ्यर्थी अप्लाई हुए थे एनआईएस डीएलएड वाले, और उनका रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि जो है एनआईएस डीएलएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर से सुनवाई हुई, यानी रिवीजन के लिए डाला गया और उसमें अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को रखा, यानी याचिकाओं ने जो याचिका अपनी दायर की थी, तो याचिकाकर्ता ने अपनी बातें वहां पर रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। और ये जो नियम लागू हुआ है इसको फॉलो किया जा रहा है 28 नवंबर 2023 से। तो इस वजह से जो शिक्षा विभाग है बीपीएससी में, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र भेजा है और ये कहा है कि जो टीआरई 2 में अभ्यर्थी शामिल हुए थे एनआईएस डीएलएड वाले, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो अब जो टीआरई 2 में अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट आएगा और उनका सिलेक्शन भी होगा। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर है। और फाइनली जो है अब 18 माह का अगर आप एनआईएस डीएलएड कोर्स करते हैं तो आपको पीआरटी में मौका मिलेगा, क्योंकि एनसीटीई ने इसको मान्यता दे दी है। दूसरी अपडेट ये है कि बीएड के बाद अगर आप एमएड करते हो तो आपको 1 साल का करना होगा और ये 2026 से लागू हो जाएगा। तो योग्यता में तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को आपको मिल रहे हैं, चाहे वो एनएस डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर एमएड हो, कोई भी हो भर्ती, यानी कोई भी योग्यता हो, कोई भी कोर्स हो, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है क्योंकि अब उसमें जो है बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है। तो योग्यताओं में तो बदलाव है लेकिन भर्ती आपको देखने को नहीं मिल रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो बात हुई थी कि जो है योग्यता यानी अहर्ता का विवाद था, और वो भी अब फाइनल हो चुका है, कैबिनेट में जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अब जो है अधियाचन फिर से मांगा जा रहा है, यानी कि अधियाचन इससे पहले प्राप्त हो चुका था लेकिन वो अधियाचन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और ये कहा गया है कि अधियाचन जो है फिर से प्राप्त किया जाए। अब अधियाचन फिर से प्राप्त होगा और फिलहाल के लिए जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें जो है इन भर्तियों को शामिल नहीं किया जा रहा है, यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो गया और आपका प्रवक्ता की भर्ती हो गई, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गई, इन पर जो है रोक लगाई गई है और इन भर्तियों को परीक्षा कैलेंडर में ज्वाइन नहीं किया गया है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है,
जा करके आप लोग देख सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी कि आखिर किस वजह से जो है इन भर्तियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये अपडेट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मई और जून में भी नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। 20 फरवरी के बाद ही जो है फाइनल हो पाएगा कि एग्ज़ाम आपका मई जून में होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो एग्ज़ाम डिले हो सकता है। ठीक है, बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है, तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। बाकी शिक्षा मित्रों से रिलेटेड तो आप जानते हैं समायोजन भी जो है प्रक्रिया इन लोगों की नहीं बढ़ाई गई है और ना ही मानदेय को लेकर भी कोई विचार किए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।